मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए हंसना रोज के जीवन का एक अंग होना चाहिए, बोले डॉक्टर अनुकांत मित्तल। बताते चलें कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन शनिवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। कोलकाता से आए डॉक्टर भास्कर मुखर्जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आनुवांशिक बीमारी में मानसिक रोगों का बहुत रोल होता है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जिसके परिवार में किसी को मानसिक समस्या है उसका अपने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अमेरिका से आए डॉक्टर माचेरी केशवन ने कहा कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रसल डिसूजा ने कार्य क्षेत्र में होने वाली मानसिक बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जीवन में कार्य और निजी जीवन में उचित समाज से होना चाहिए। लगभग उन्होंने ये भी कहा कि मानसिक तकलीफों के कारण दिमाग में अलग रसायन का कम या ज्यादा होना इस पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि नई बात है कि इस विषय में देश विदेश में रिसर्च हो रहा है। दिमाग को देखने के लिए आज हमारे पास एमआरआई के अलावा बहुत नए यंत्र हैं। इसके द्वारा यह देखा गया है कि दिमाग के कई भागों में खून बहने की कमी से भी मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। इन यंत्रों द्वारा आज हमारे पास मन को समझने में आसानी हुई है। मानसिक बीमारी से पीड़ित मरीज अकेले इस पीड़ा से नहीं गुजरता है, अपने परिवार और दोस्तों में भी कुछ वक्त दे जिससे शरीर एवं मन को आराम मिले। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हंसना रोज के जीवन का एक अंग होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश नागपाल, डॉक्टर अनुकांत मित्तल आदि लोग उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत देवा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर गोपाल झंवर एवं मोहिनी झंवर ने किया। मैं डॉक्टर अरुण मरवाड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से हूँ। किस तरह का ये सम्मेलन हो रहा है, किन किन विषयों पे इस पे चर्चा हुई है? ये मनोविकार तज्ञों की परिषद है जिसमें ऑलमोस्ट सभी विषय जो हमारे कल्चर में आती है वो डिस्कस हो रही है। जैसे जो तरुणाई है उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ जो आदतें हैं लोगों की, बुरी आदतें जो आजकल हो रही है, जैसे अल्कोहल है, कैनबिस है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। काफ़ी सारी जो मनोविकार है वो सब डिस्कस हो रही है, सबकी चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, मुख्य कारण है कैसे इससे छुटकारा पाएं? क्या ऐसी घरेलू उपाय हैं जो आप लोग के पास न जाने पर भी इस रोग से छुटकारा पाएं? वैसे देखिए, हर घर में कोई बड़ा आदमी होता है जो ये बातें समझाता ही है। हमारी गीता ये सब बातें ऑलरेडी बोल चुकी है। सबको पता है कि बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए, सच्चाई से जीना चाहिए, सादगी से जीना चाहिए। ये सब बातें जो है अहम है और सिर्फ फ़र्क यह है, ये तो हमें सब बताते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि हमारे काम में दिक्कतें आती है, हमारे सोसाइटी में जाने के लिए दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे वो बीमारी का रूप धारण करते हैं। ये जो मनोविकार जो हम बोलते हैं ना, इसमें हमारा सोशल या प्रोफेशनल जो काम होना चाहिए वो इम्पेयर हो जाता है, वो खराब हो जाता है। खान पान पे क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो है हमारे मनोविकार तज्ञों की जो भूमिका है, जैसे कंछेदन सुनारी करता है, वैसे
ये बाकी भी लोग तो उपदेश तो करते ही है, लेकिन वो बहुत बार गले नहीं उतरता। तो उसके लिए हमारे मनोविकार तज्ञों की ज़रूरत है। उनको पता है कि किसको कैसे डील करना है। आप कुछ तो ठीक सर, बता दें। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा शर्मा, पूर्व प्रोफेसर साइकेट्री विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैडम यहाँ किस तरह का ये ये जो सेमिनार हमारी होगा? गोष्ठी हो रही है, ये मानसिक रोग से संबंधित कई विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। और आप जानते हैं कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी हुई है, बहुत रिसर्च हुई है, तो उस सबको एकत्रित करना, समझना, ताकि उसका सबको फ़ायदा हो, ये इस गोष्ठी का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरे हिसाब से। जी, मैंने जो एक बहुत ही अहम विषय पे अपनी बातें कही हैं, वो है MTP यानी बच्चा गिराना। ये 1971 में MTP एक्ट हमारे देश में पास हुआ। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुए 2001 में, 2003 में। और अब अपने देश में ये देख रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो बड़ी ही नम्र हो गई है और बड़ी ही दयालु हो गई है उन लोगों से जो कि अबॉर्शन चाहते हैं, जो बच्चा गिराना चाहते हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव माने बच्ची को जान का खतरा भी हो सकता है। वहाँ भी जुडिशरी ने कहा कि आप अबॉर्शन गिराइए, तो रेप सर्वाइवर है, बलात्कार की से निकली है, तो ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है, बेइज्जती की ज़िंदगी। तो ये एक तरीके का ये रुख अपनाया है हमारे देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रुख से पूरी तरह से विपरीत है। आपको पता होगा 24 जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अबॉर्शन की जो हक था उसको रद्द कर दिया। इस पे सारे नेता बिनिन सब लोग खड़े हो गए औरतों के साथ। बड़ा अन्याय हो रहा है औरतों के साथ, और औरतें भी झंडा लेके खड़ी हो गई, मेरा शरीर मेरा हक, मेरा शरीर मेरा हक। आप कौन होते हो कहने वाले कि आप नहीं गिरा सकते? मानसिक रोग होने का मेन कारण क्या है? मानसिक रोग होने के 3-4 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है